Om. Ajamau.
Sound is the cause of creation and creatures on the earth planet, and that too sound is Sound is the cause of creation and creatures on the earth planet, and that too sound is ध्वनि ही इस प्रकृति की रचना करती है, और वो ध्वनि है आओ। ओम की ध्वनि से ही संसार की रचना हुई है। इसलिए जिस ध्वनि के द्वारा इस संसार की रचना हुई है वो ही प्रकृति में सत्य है। बाकी प्रकृति में मिला जुला सत्य है। इसलिए प्रकृति से मुक्त होने के लिए हमें इसी ध्वनि का उच्चारण करना है। यही सार्थक है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, या और भी कोई मानव जाति में बंटा हुआ इंसान अगर है तो वो सारे मतभेद मिटाते हुए इसी जो मूल ध्वनि है इसका उच्चारण करे, दुनिया में शांति, समृद्धि और भाईचारा कायम रह सकता है। भिन्न भिन्न भाषाओं में, ग्रंथों में, पंथों में, धर्मों में उलझे हुआ मानव युद्ध तो कर सकता है, शांति नहीं ला सकता है। इसलिए मैं स्पिरिचुअल डॉक्टर जी के आनंदमूर्ति, मैं आध्यात्मिक डॉक्टर जी के आनंदमूर्ति अपने इस मंच से, जहाँ से मैं संबोधित करता हूँ पूरे विश्व को और भारत को, ये सबको बड़े स्पष्ट वाणी में शब्दों में बता रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है। और इसका ये अर्थ नहीं कि बाकी सत्य नहीं है।
बाकी सत्य जो है आपका वो तभी सार्थक होगा अगर आप उस सत्य को जानने से पहले इस मूल ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो फिर सत्य को नहीं जान पाएंगे। फिर एक उलझन वाला सत्य जो आपको और उलझा देगा, उसमें ही फंस के रह जाएंगे। इस धरती पर बहुत महापुरुष हुए, आएंगे और मैं आया हुआ हूँ। इसलिए वर्तमान की बहुत महत्ता है। वर्तमान में जीने का प्रयास करो। वर्तमान में ही जो मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने पर सत्य है, लेकिन मानना नहीं आप। मैंने खोज करके कह रहा हूँ, आपको खोज करनी है, इसकी ओम का उच्चारण करना है। करोगे तो जानोगे, करोगे तो हासिल कर पाओगे। तभी तो कबीर ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढ तेरे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबा, ना मैं कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। मानना मत, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं। और तेरे जानने के बाद विश्वास में जान लो। मानना किसी को नहीं है। मानने से अंधश्रद्धा में चले जाओगे, अंधविश्वास में चले जाओगे, कट्टरपंथता में चले जाओगे। इसलिए खुदा, अल्लाह, जो भी आप उसको वाणी देते हो, जानो वो है क्या। जीवन जीने की कला आ जाए और जीवन जीने की समझ आ जाए तो वही खुदा है, वही परमात्मा है। इसलिए जो झगड़े तुम मंदिर मस्जिदों पर कर रहे हो, जो मिट्टी गारे के हैं, वो बैठने के स्थान हैं। इसलिए मैं जो जानता हूँ, ये जो मंदिर आपको मिला है, आपका शरीर आपका नहीं है, जो प्रकृति का है, लेकिन इसमें जो वास करने वाली शक्ति है उसी को खुदा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर भगवान कहते हैं, उसी को अल्लाह वाहिगुरु कहते हैं। इसलिए मैं उसको क्या कहता हूँ, सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु, ओम सतगुरु नमः। ये मूल है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और भी कोई अगर किसी इस पनपते हुए संप्रदाय को, धर्म को, जो धरती तक सीमित है, मानता है, ये उसके लिए भी मेरी वाणी एक ही सार्थक रूप में सार्थक है। इसे कोई झुठला नहीं सकता। हाँ, आप कहेंगे ये गलत है, ये ठीक है। आपके कहने से कुछ गलत ठीक नहीं हो जाएगा। आप जानिए, फिर निर्णय करिए गलत क्या है और ठीक है। तो जानना हम सबका कर्तव्य है। कहते हैं ज्ञान वो है जो भीतर से प्राप्त किया जाए। आत्मती शक्ति जो है जो भीतर उसे देखा जाए। मैं और मेरा शरीर दो अलग शक्तियां हैं, लेकिन प्रकृति में हमारा रिलेटिव संबंध है। लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ, मैं तो अलग ही रहता हूँ। मैं शरीर में रहते हुए भी आपके पूरे शरीर में प्रेजेंट हूँ, जिसको ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन आई एम नॉट ऑक्यूपाइंग एनी स्पेस इन योर बॉडी, ऑल्दो आई एम देयर। मैं आपके शरीर में कोई जगह नहीं घेर रहा हूँ, आपके शरीर में हूँ और आपके शरीर को चला रहा हूँ। जब तक मैं रहूँगा ये शरीर चलेगा, जिस दिन निकल जाऊँगा ये शरीर ढेर हो जाएगा। इतनी सी बात है जिस पर इतना वाद विवाद खड़ा कर दिया है मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के द्वारा, धर्मों के नाम पर। इसलिए तो इंसान है, इंसान ही बन के रहेगा तो ठीक है। और भगवान से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है। वो तभी जुड़ पाओगे जब
हमारा शरीर जो भाग में बटा हुआ है, एक भाग है उसका आईब्रो के नीचे का भाग, दूसरा है फोरहेड के टॉप, आईब्रो और फोरहेड है जो उसके बीच का जो माथा जिसको कम कहते हैं वो वाला भाग, तीसरा है ऊपर जिसको स्कल खोपड़ी कहते हैं। ये 3 भाग में हमारा शरीर बटा हुआ है। तो अगर इस तीनों की यात्रा करके आप ब्रह्मांड में टॉप में आ जाते हो, अपनी खोपड़ी के टॉप में आ जाते हो, तो ये पाँव के अंगूठे से शुरू होती हुई जीवन यात्रा, यहाँ अगर ऊर्जा आपकी जो है, जो परमात्मा की ऊर्जा पाँव के अंगूठे में भी है और सिर की चोटी में भी है, वहाँ ग्रिड है इसका, तो उस ग्रिड इस ऊर्जा को समेटते हुए ग्रिड में मिला लो तो बूंद सागर में मिल जाती है और इंसान जो है वो जीवात्मा परमात्मा में, खुदा में, अल्लाह में लीन हो जाती है। इतनी सी बात के लिए इतने झगड़े, इतने दंड पखंड, इतनी कहानियाँ, किस्से किसके लिए हैं? जो दिमाग कहानियों किस्सों में इधर लगाते हो वो कर्म में लगाओ, वो कर्म में लगाओ। ये धरती कर्म भूमि है। यहाँ कर्मयोग, यहाँ कर्मयोग के बाद आता है ध्यान योग, फिर समाधि योग, फिर आता है वैराग्य और ज्ञान योग, इसके बाद आता है आत्मयोग। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ओम का उच्चारण करो। पूरी मानव जाति को, खासकर भारत में जो हिंदू समाज कहता है कि हम सनातनी हैं, तो फिर प्रकृति में सनातन ओम की ध्वनि है। राम की ध्वनि सनातन नहीं है भाई, क्योंकि वो एक स्टेज में जाके लीन हो जाएगी, किसमें? ओम में। और कोई भी ध्वनि सनातन नहीं है प्रकृति में, स्वाय आऊं आऊं आऊं, ये ध्वनि है। यही ध्वनि जन्म के समय हमें मिली है। इसी ध्वनि से शरीर की जो रचना तो माँ के गर्भ में हुई और उसको गति इसी ध्वनि ने दी। इसी के द्वारा प्राण बाजू ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गई। आवाज़ निकली तो उसने प्राण बाजू का रास्ता भी खोल दिया ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारे भीतर रखी हुई तंत्रिक प्रणाली स्टार्ट हो गई आवाज़ के द्वारा और प्राण बाजू ऑटोमेटिक आना जाना शुरू हो गई। और जब तक वो आती जाती रही तो जीवन है, जिसने वो चली गई वापस नहीं आई तो जीवन नहीं है। तो इतने लंबे चौड़े लफड़ों में क्यों पड़े हुए? इसलिए सिंपल एक ही बात मैं कहता हूँ, कॉमन हार्ट फॉर मेडिटेशन फॉर ऑल द इंडियंस। हर गांव में कॉमन मेडिटेशन, और उसको एक ही ध्वनि को उच्चारण करना है। क्या है? आओ। तो आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी अलाई ताकत क्या है, रूहानी ताकत क्या है, अलौकिक शक्ति क्या है, सनातन क्या है। इसलिए अलग अलग नाम देने से, अलग अलग किताबें लिखने से हमारा जो सत्य है वो प्रकट नहीं होता है। सत्य भीतर से प्रकट होता है, इसलिए भीतर ही जाना पड़ेगा। भीतर ही जाकर अपने आप को साधना पड़ेगा। साधने के बाद ही हम मन बुद्धि शरीर इससे परे एक आत्म चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। फिर आत्म चेतना का जो आनंद शांत है वो महसूस करते हैं, वही ध्यान है।
और वहाँ से ही हमारी अंदर की किताब खुल जाती है, जहाँ से हम जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, वो है हमारी। जब हमें पता लग गया मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? वो एम आई एम। बस मैं कौन हूँ? आई एम, मैं हूँ। बस मैं क्या है? मैंने पहले ही बताया कि मैं हूँ, मैं हूँ। मैं और मेरा शरीर दो अलग है। मैं अकेला हूँ, शरीर अलग है। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाएगी कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, तो फिर आपको इस बात का भी ज्ञान हो जाएगा कि मेरी वजह से शरीर है। तो इसलिए ज़्यादा दंड पखंड में ना पड़ते हुए केवल मात्र ओम का उच्चारण कर लो। ओम ओम। तो अब ध्यान लगाओ, श्वास आ रहा है, जा रहा है, शांत बैठिए और ध्यान भ्रिकुटी में रखिए और श्वासों को देखते रहिए। जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे ही रीढ़ की हड्डी को चप्पी लगाकर बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है और शांत ध्यान में बैठना है। तो हमने 15 मिनट उच्चारण किया था, बीच में वाणी बोली, इसको भी 15 मिनट आपको ध्यान में बैठना है। इसलिए वीडियो में मैंने आपको इसकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है कैसे करना वो विधि बताई है। तो इसलिए अब मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। तो ध्यान लगे रहना चाहिए।